आज हम एक ऐसा वास्तविक कोर्ट केस देखने वाले हैं जो बिहार के एक ट्रायल कोर्ट का है और जिसमें हमारे यंग एडवोकेट कलीग हमारे द्वारा भेजे गए क्रॉस एग्जामिनेशन को चश्मदीद गवाहों से पूछ नहीं पाए थे। इससे प्रोसिक्यूशन डिफेंस के ऊपर हावी हो गया, लेकिन अंतिम समय में हमने आईओ के क्रॉस के द्वारा पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी को कैसे पलट कर रख दिया, क्या क्या सवाल आईओ से पूछे, किस तरीके से पूछे, यह हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आप इसको देखिएगा। सबसे पहले हम इस केस की पृष्ठभूमि और इसके फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मृतक रामानंद की पत्नी शांति देवी और उसकी बेटी नेहा ने खुद को आई विटनेस बताते हुए एक केस दर्ज करवाया कि जमीन के पुराने विवाद के चलते हुए मृतक के भाइयों ने उसके भतीजे विकास के हाथों मृतक रामानंद को धोखे से अपने घर पर बुलाकर बंधक बना लिया। उसके बाद उसे त्रिशूल, दबिया, लोहे की रॉड और बांस से पीट पीट कर मार डाला। बेटी के अनुसार पहले उसने मृतक बाप को पीटते हुए देखा, फिर वह घर जाकर अपनी मां शांति को बुलाकर ले आई। चश्मदीद गवाह शांति देवी ने बताया कि कैसे घर के अंदर से दरवाजा बंद था और उसके पति की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने टाटी से बना हुआ घर का दूसरा दरवाजा तोड़ा। वहां से वह घटनास्थल के भीतर घर में घुस गई। उसने देखा आंगन में पति खूंटे से बंधा हुआ था और आरोपी गण ऊपर बताए गए हथियारों से उसको मार रहे थे। मृतक के मर जाने के बाद पुलिस आई, केस दर्ज किया। हथियार के रूप में एक बांस बरामद किया गया। तफ्तीश कंप्लीट हो जाने के बाद में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी और वो ट्रायल शुरू हो गया। सबसे पहले चश्मदीद गवाह के रूप में मृतक की बेटी नेहा को क्रॉस किया गया, लेकिन जब उसका क्रॉस ठीक से नहीं हो पाया तो डिफेंस ने यह काम इंडियन लीगल सिस्टम को सौंपा। इंडियन लीगल सिस्टम में हमने दूसरी चश्मदीद गवाह मृतक की पत्नी शांति देवी का क्रॉस तैयार करके वहां लोकल स्तर पर भेजा और दुर्भाग्य यह रहा कि स्थानीय कोर्ट में यह सारा का सारा मसला एक हमारे यंग एडवोकेट कलीग लीड कर रहे थे, वही सवाल पूछ रहे थे। क्योंकि मर्डर का ट्रायल बहुत कठिन होता है, इसलिए हमारे यंग साथी कोर्ट के प्रेशर को झेल नहीं पाए और लिखित क्रॉस को उन्होंने क्रॉस के समय पर अपने हाथों में नहीं लिया। पत्नी शांति देवी का क्रॉस बिगड़ गया और आरोपियों का डिफेंस दोहरे दुर्भाग्य का शिकार हो गया। दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरे कॉन्ट्राडिक्शंस और पूरे इंप्रूवमेंट्स के साथ रिकॉर्ड पर लिख दी गई। इससे आरोपी गण सजा के 2 कदम और नजदीक पहुंच गए। लगभग यही गड़बड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर के क्रॉस में हुई, पर कुछ थोड़ी सी कम हुई। इस बार साथी एडवोकेट ने कुछ सुधार करके डॉक्टर से लगभग 60% क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से पूछा, अपराध और हथियारों के बीच के संबंध को तोड़ दिया और अब आखिर में केस का आईओ विटनेस बॉक्स में आने वाला था। आरोपियों के ऊपर संकट असाधारण था और दोनों चश्मदीद गवाहों को सही से क्रॉस नहीं किया जा सका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन भी केवल 60% ही डिफेंस के फेवर में आया था। तो हमने आईओ के लिए एक असाधारण क्रॉस की रचना की ताकि प्रोसिक्यूशन के पिछले गवाहों को भी आईओ के आज के क्रॉस के द्वारा तोड़ा जा सके। यह एक अभूतपूर्व कदम था, हमने लिया। हमने आईओ के क्रॉस की शुरुआत घटनास्थल यानी साइट प्लान से की। शांति देवी ने अपने बयान में कहा था कि वह टाटी यानी बांस की खपचियों का दरवाजा तोड़कर घटनास्थल वाले घर में घुसी थी। हमने आईओ से पूछा, क्या आपने घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान वहां पर कोई टूटा हुआ दरवाजा या टूटी हुई टाटी अपने साइट प्लान में दिखाई हुई है या घटनास्थल से किसी किस्म की टाटी की कोई जब्ती की हुई है? यह आईओ को पहली ठोकर लगी। वह अपना साइट प्लान तो गलत बता नहीं सकता था, तो धीरे से बोला कि वहां कोई टाटी का दरवाजा मौका पर नहीं था। घटनास्थल की विश्वसनीयता पर पहला सवाल खड़ा हो चुका था। घटनास्थल डाउटफुल बना दिया गया था। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस जब्ती के विरुद्ध जो आईओ ने की थी, इस जब्ती के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन खुद ही खड़ा हो गया था। अब असली मुकाबला उन हथियारों पर था जिनका जिक्र गवाहों ने, जो चश्मदीद गवाह थे पत्नी और बेटी, उन्होंने अपनी गवाही में किया हुआ था। नेहा और शांति देवी ने कोर्ट को बताया था कि उनके सामने आरोपियों के हाथों में त्रिशूल था, दबिया थी, लोहे की रॉड और फरसा आदि हथियार थे। हमने आईओ से सीधा पूछा, क्या आपने इस पूरी तफ्तीश के दौरान इन विशेष हथियारों की जब्ती के लिए आरोपियों के घर की तलाशी ली थी?
कोई दबिश दी थी? उसने कहा, हाँ जी हमने किया था। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये हथियार आपने बरामद किए थे? त्रिशूल कहाँ है? दबिया कहाँ है? आईओ ने यह स्वीकार किया कि गवाहों द्वारा बताए गए वेपन ऑफ ऑफेंस तो मिले नहीं, बस यह एग्जिबिट PW1/B मिला था और यह एक बांस का टुकड़ा है। आईओ के इस उत्तर ने पूरा प्रोसिक्यूशन केस हिला दिया था। जहां आरोपियों द्वारा भयंकर हथियारों के साथ मृतक की हत्या करना बयान किया गया था, वह अब जब्ती के द्वारा पुष्ट नहीं हो पा रहा था। अब केवल एक ही खौफनाक हथियार रिकॉर्ड पर था और वह था 3.5 फुट का एक बांस का टुकड़ा जो आईओ ने बरामद किया था। इस तरह प्रोसिक्यूशन की वह खौफनाक हथियारों वाली कहानी भी कानूनी तौर पर कोर्ट में ढेर होती हुई दिखाई दे रही थी। क्रॉस एग्जामिनेशन के अगले चरण में इस बांस के सीजन मीमो में खून लगा हुआ बताया गया था, वह रिकॉर्ड पर था। तो हमने इसी पर सवाल पूछा, क्या इस बरामदा बांस पर मौजूदा खून के मिलान की रिपोर्ट इस केस फाइल पर लगी हुई है? क्या यह कोई रिजल्ट इस केस फाइल में लगा हुआ है कि डंडे पर लगा हुआ यह खून किसी इंसान का है या किसी पशु का है? क्या आपने इस बांस पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड लेकर फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवाया था? क्या उसकी रिपोर्ट को लेकर रिकॉर्ड पर लगवाया था? और आईओ विवश था। अपना उत्तर नहीं देने के लिए वह बिल्कुल बाध्य था। इस क्रॉस से बांस पर लगे हुए खून का लीगल महत्व समाप्त हो गया था। अब वह किसी मतलब का नहीं था, न बांस पर लगा हुआ बताया गया खून। हमने आईओ से यह भी पूछा कि जब्ती के समय क्या उस बांस पर मौजूद किसी बायोलॉजिकल एविडेंस जैसे खाल या बालों के अंश को ढूंढा गया था या सुरक्षित किया गया था? और उसने कहा नहीं। तो यह साफ हो गया कि पुलिस ने मौका से मिले सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण ही नहीं करवाया था। यही हमारे कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन की खूबसूरती होती है कि वह अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आरोपियों का रास्ता खुद ही खोलती हुई चली जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के अगले चरण में हमने यह दिखाया कि इन्वेस्टिगेशन में विज्ञान की पूरी अवहेलना की गई थी। अभी तक हमने डंडे पर लगे हुए खून को ही निष्प्रभावी किया था, डंडे का अस्तित्व तो बाकी था और हमें वह डंडा भी लीगली अदृश्य बना देना था जिसे कोर्ट देख ना पाए। इसके लिए हमने आईओ को फिर से घेरा। हमने पूछा, क्या आपने डॉक्टर से यह विशेष ओपिनियन लिया था कि क्या ऐसी चोटें जैसी मृतक के ऊपर थी इस बरामदा बांस से आनी संभव है? क्योंकि हम डॉक्टर से क्रॉस में यह पहले ही पूछ चुके थे कि उनको हथियार दिखाया नहीं गया था और उनका ओपिनियन भी इस बारे में नहीं लिया गया था। तो हम प्रोसिक्यूशन के गवाहों को आपस में भिड़ा रहे थे। पुलिस ने कभी भी यह वैज्ञानिक जांच करवाई ही नहीं थी कि क्या बरामदा हथियार और मृतक की चोटों का आपस में कोई वास्तविक मेल है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ एक कागजी कसरत भर हो। आगे हमने पूछा कि क्या आपने डॉक्टर से यह पूछा था कि मृतक के शरीर पर मिले मिट्टी और बालू के कण क्या घटनास्थल के स्थान से मेल खाते थे जहां हत्या करने का आरोप लगाया गया है? और भरी कोर्ट में सबने देखा कि आईओ ने ना में सिर हिला दिया था। अगले चरण में हमें उस शांति देवी नाम के गवाह को अविश्वसनीय बनाना था, क्योंकि उसका क्रॉस हमारे साथी के द्वारा ठीक ढंग से किया नहीं जा पाया था। क्रॉस का नियम भी यही होता है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी को इंच दर इंच तोड़ा जाए, कुछ भी शेष छोड़ा ना जाए। शांति देवी के पति को कथित रूप से मारा जा रहा था, तो पत्नी द्वारा उस पति की, पिटते हुए पति की रक्षा करना, उसका बचाव करना और इस मौके पर चोटें खाना स्वाभाविक बातें हैं। तो हमने उससे आईओ से पूछा, क्या आपने शांति देवी का कोई मेडिकल करवाया था? उसके फटे हुए कपड़े जब्त किए थे? आईओ ने फिर रिकॉर्ड देखा और कहा नहीं, उसकी क्या जरूरत थी। हमने इस सवाल के माध्यम से रिकॉर्ड पर यह अंकित करवा दिया था कि पति की हत्या होते देखने के बाद भी पत्नी ने उसे बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यह असाधारण मानवीय आचरण था, आमतौर से ऐसा नहीं होता। यही उनका घटना वाले दिन का सुबह का आचरण था। पहले बेटी नेहा, उसके बाद मां बेटी दोनों का गांव की गलियों से घटनास्थल तक आने जाने का विवरण था। हमने आईओ से पूछा
कि क्या उसे पूरे गांव में एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह मिला है जिसने पहले बेटी नेहा को और फिर उसके बाद मां व बेटी दोनों को अपने घर से घटनास्थल की ओर जाते हुए देखा हो। और इस पर आईओ ने फिर मना किया, सिर हिला दिया, नहीं साहब, यह किसी गवाह ने नहीं देखा। इसके बाद भतीजे के द्वारा मृतक को अपने घर बुलाकर ले जाने वाला पॉइंट आया, हमने वह भी तोड़ा। देखिए, पूरे केस की बुनियाद उस मेहमान के बुलाने पर टिकी हुई थी जिसके बहाने मृतक को उसका भतीजा आरोपियों के घर ले गया था। उस दिन सुबह बुलाकर ले गया था। तो हमने आईओ से सवाल पूछा, क्या आपने उस कथित मेहमान का नाम, पता या पहचान मालूम करने की कोई कोशिश की कि वह कौन मेहमान था जिसके आने पर कथित भतीजा मृतक को बुलाकर ले गया था? आईओ का जवाब ना था, क्योंकि हमने पहले से ये सब केस फाइल में पढ़ा हुआ था कि नहीं ढूंढा गया। फिर हमने आईओ से पूछा, क्या आपने घटनास्थल के पड़ोस में रहने वाले किसी भी गवाह का बयान लिया कि उसने उस दिन घटनास्थल के पास, उसके भीतर, उसके चारों तरफ कहीं कोई चीख पुकार सुनी हो? और फिर से आईओ का जवाब ना था। अच्छा, सुबह भतीजे के द्वारा मृतक को बुलाकर घटनास्थल पर ले जाने के आरोप पर भी हमने आईओ से किसी गवाह के होने की बात पूछी, उसने इनकार कर दिया। इस भाग के अंत तक हम प्रोसिक्यूशन स्टोरी के घटनाक्रम को पूरी तरह से तोड़ चुके थे। आईओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी पूरी जांच केवल एक ही परिवार के, जो आपस में भाई भतीजे ये लगते हैं, उन्हीं लोगों के बयानों पर टिकी हुई थी। पुरानी रंजिश का आरोप था और रिकॉर्ड की यह भारी लापरवाही आरोपियों के लिए एक्विटल जजमेंट पाने का सबसे मजबूत और साफ रास्ता बन गई थी। सारे एविडेंस को पढ़ने के बाद जब हमने फाइनल आर्गुमेंट यहां से लिखकर भेजे, क्योंकि हम फाइनल आर्गुमेंट भी लिखकर भेजते हैं, तो जब वे फाइनल आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए तो कोर्ट को वास्तव में यह लगा कि प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी तो झूठी है। आरोपी को उन्होंने बरी कर दिया। और अब सबसे अंत में हम यह बताना चाहते हैं कि केस के रिकॉर्ड से प्रोसिक्यूशन स्टोरी को तोड़ देना ही इंडियन लीगल सिस्टम की रणनीति होती है। हम कभी केस के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जाते, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ बाकी भी नहीं छोड़ते। इंडियन लीगल सिस्टम का सूत्र वाक्य है कि कभी हार मत मानो। डिफेंस के द्वारा सारा क्रॉस खराब हो गया तो घबराओ नहीं। आईओ है तो सबसे आखिर में उसको ही क्रॉस कर लेंगे, निश्चित नियमों के अनुसार क्रॉस कर लेंगे। इस केस में भी हमने आईओ को केस डायरी के लिखित रिकॉर्ड से बांध दिया, जिन्हें वह चाहकर भी काट नहीं सकता था। जैसे ही वह अपनी डायरी की सीमाओं से बाहर जाकर प्रोसिक्यूशन की मदद करने की कोशिश करता, हम उसे उसके अपने हस्ताक्षरों और तारीखों वाले कागज के साथ खड़ा कर देते, कन्फ्रंट कर देते। और हमारी इस योजना का परिणाम यह हुआ कि जिस केस को गवाहों ने ओपन एंड शट बना दिया था, उसे आईओ को खुद ही अपने हाथों से तार तार करना पड़ा। इंडियन लीगल सिस्टम ऐसे ही अचूक और मारक क्रॉस तैयार करता है, जहां पुलिस का अपना रिकॉर्ड ही प्रोसिक्यूशन के झूठ का ऐलान कर देता है और निर्दोषों को न्याय की प्राप्ति हो जाती है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं। हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।